आप अनम्यूट करिए। जी। वंदाएं भंते जी। हाँ, सुखी सुखी। आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। चलिए शुरू करते हैं। करुणा शीतल हृदय पैया पजुत विहत मोहतमं सन राम लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं करुणा शीतल हृदयं पयात मोहतमं सनरामार लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं। आज हम लेंगे 10 पारमिताओं के बारे में चर्चा करेंगे। 10 पारमिताओं को इस तरह याद रखना है, गाथा भी है। दानं शीलं च नेक्षमं पय्यावीर्यं च पंचमं खन्ति सच अधिष्ठानं मेत्ता उपेक्षा च दशम्। दानं शीलं च नेक्षमं वीर्यं पय्या च पंचमं खन्ति सच अधिष्ठानं मेत्ता उपेक्षा च दशम्। तो एक एक पारमी हम लेंगे। वैसे जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, उसमें से एक प्रतिज्ञा है 11वीं प्रतिज्ञा, उसमें लिखा है कि मैं 10 पारमिताओं का पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तो लोग बाग केवल वो 5-6 प्रतिज्ञाओं में उलझ जाते हैं, क्योंकि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अरे नहीं करने में कौन सा दिमाग लगता है? जो करना है उसमें मेहनत लगती है, वो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला है दान। भगवान ने कहा अगर दान का कोई महत्व जानता है तो बिना दान किए भोजन गुरुजी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। आ, आप लोगों को आ रहा है क्या आवाज गुरुजी का? ऐसा लग रहा है उनका बैंडविड्थ कम है करके।
आवाज नहीं आ रहा है ना। अभी शायद से रिपीट करते हैं। आज हम दान के बारे में चर्चा करेंगे, 10 पारमिताओं के बारे में चर्चा करेंगे। गाथा इस प्रकार है। दानं शीलं च नेक्षमं पय्यावीर्यं च पंचमं खन्ति सच्च अधिष्ठानं मेत्ता उपेक्षा च दशं। दानं शीलं च नेक्षमं पय्यावीर्यं च पंचमं खन्ति सच्च अधिष्ठानं मेत्ता उपेक्षा च दशं। इस प्रकार ये 10 पारमिताएं हैं। दान सर्वप्रथम पहली पारमिता है। भगवान कहते हैं, जितना मैं दान का महत्व जानता हूं तो बिना दान किए भोजन नहीं करना चाहिए, ये भगवान बताते हैं। प्रतिदिन दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदि हम पशु पक्षियों को भी दान करते हैं तो भगवान कहते हैं 100 गुना आशा करनी चाहिए, आपको वापस आ जाएगा। यदि हम दुष्शील व्यक्तियों को भी दान करते हैं, नशेड़ी हो, भंगेड़ी हो, गंजेड़ी हो, ऐसे व्यक्तियों को भी दान करते हैं, भगवान कहते हैं कि 1000 गुना वापस मिल जाता है। यदि हम अच्छे साधक को कोई भोजन दान कराता है तो भगवान कहते हैं 1,00,000 गुना वापस आ जाता है। और यदि हम भिक्षु को दान करते हैं तो अनगिनत, कोई गिनती नहीं, कोई मूल्य नहीं, इतना रिटर्न आ जाता है। इसलिए दान करना चाहिए। भगवान ने दान के बारे में और विस्तार से बताया। अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वन्न दो, यान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्षु दो। अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वन्न दो, यान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्षु दो। जो अन्न का दान करता है, अन्न दो बल दो होती, उसको बल मिलता है। वत्थ दो होती वर्ण दो, जो वस्त्रों का दान करते हैं उसे वर्ण मिलता है, ग्लो आ जाता है। इसलिए भारत देश में जो परंपराएं बनी हैं, कोई रिश्तेदार परिवार वाले आते हैं तो उनको हम वस्त्र खरीद के देते हैं, कपड़े खरीद के देना चाहिए। लेकिन संसार में मूर्ख लोग अधिक हैं तो अच्छी परंपराओं को भी नष्ट कर डालते हैं और शादी के कार्ड में लिख देते कि अमुक प्रथा बंद। पता नहीं शुरुआत तो नहीं करते और बंद क्यों कराते, यही नहीं समझ में आता है। जो इतनी अच्छी परंपराएं हैं, वस्त्रों का दान करना चाहिए। और किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि तुमको शादी के दिन ही कपड़े खरीद के देना चाहिए, बाकी समय हम क्यों नहीं करते भाई? बाकी इतने सारे त्योहार रहते हैं या अन्य कोई उत्सव रहता है और अकारण ही हमने ऐसे सारी चीजें करते रहना चाहिए। तो ये वस्त्रों का दान करना चाहिए। यान दो सुख दो होती, जो यान का दान करता है, मतलब कोई भिक्षु आता है, उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिए, बस स्टैंड तक छोड़ दिए, अन्यत्र कहीं भी हम ले जाएं तो तब सुख मिलता है। दीप दो होती चक्षु दो, जो दीपक का दान करते हैं उसको चक्षु मिलते हैं। ये जो अनिरुद्ध थे उनको दिव्य चक्षु प्राप्त थे। वे 10,000 ब्रह्मांड को देख सकते थे कि अभी क्या चल रहा है, कौन जन्म लेता है, कौन मरता है। ऐसे 10,000, जैसे हम एक ब्रह्मांड बोलते हैं जिसमें एक सूर्य, एक पृथ्वी और एक चंद्रमा, इसको एक ब्रह्मांड बोलते हैं, एक गैलेक्सी बोलते हैं।
ऐसे वे अनिरुद्ध 10,000 ब्रह्मांडों को देख सकते थे। तो ये दिव्य चक्षु ने कैसे प्राप्त हुए? जब भगवान पद्मोत्तर उत्पन्न हुए थे, तब भगवान ने चारों परिषदों के बीच भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं, इनके बीच एक भिक्षु की बाह पकड़कर ये बताया था कि ये दिव्य चक्षु में अग्र है, श्रेष्ठ है। तब ये उपासक थे हमारे अनिरुद्ध, तो उनमें यही इच्छा की कि मैं भी किसी सम्यक संबुद्ध के समय में ऐसा दिव्य चक्षुधारी बनूं। तो भगवान को उन्होंने 1 सप्ताह तक भोजन दान कराया भिक्षु संघ सहित, और भोजन दान कराने के पश्चात ये अभिलाषा की कि भंते मैं भी कभी दिव्य चक्षुधारी बनूं। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, 1,00,000 कल्प व्यतीत होने पर अनिरुद्ध नाम के तुम दिव्य चक्षुधारी होंगे। लेकिन केवल आशीर्वाद देने से नहीं होता, उन्होंने वैसे काम भी किया। तो उन्होंने एक स्तूप बनाया था, चैत्य बनाया था, और लाखों दीपक का दान किया था। जो अंधकार में प्रदीप का दान करता है, तब ये दिव्य चक्षु मिलती है। तो हमने लाइट का, ट्यूबलाइट का, बल्ब का विहार में ऐसे जगहों में दान करना चाहिए, तब ये दिव्य चक्षु मिलते हैं। आगे भगवान कहते हैं, योच सब ददोति यो ददाति उपस्यं अमतं ददोसोति यो धम्मं अनुशासति। योच धम्म यो ददाति उपस्यं अमतं ददोसोति यो धम्मं अनुशासति। योच सब ददो होती यो ददाति उपस्यं। जो कोई व्यक्ति निराधार रहता है, उसको आश्रय देता है, सहारा बन जाता है, तो भगवान कहते उसको सब कुछ मिल जाता है। अमतं ददोसो होती, और जो धर्म का दान करता है उसको तो अमृत मिलता है। अमतं, उसे तो अमृत मिलता है जो धर्म का दान करता है, क्योंकि सारे दानों में धर्म का दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसलिए दान करना चाहिए। दानं शीलं, शील, भगवान कहते हैं जैसे सारे प्राणी, हम ये पृथ्वी का आधार लेकर हम खड़े हैं। अगर पृथ्वी नहीं रहती तो कोई आधार हम टिक नहीं सकते। सारे जितने भी प्राणी होते हैं, पेड़ पौधे होते, सब पृथ्वी को आधार बना के खड़े हैं। इसी तरह धर्म का जो आधार होता है वो शील होता है। जब जब वे बोधिसत्व रहे, भगवान अपने शील पारमिताओं को पूर्ण करते रहे। दान के समय और में भगवान ने ऐसा किया था कि वस्तु का दान तो अलग है, उन्होंने अपने शरीर के अंगों का भी दान किया था, इवन शरीर का भी दान किया था। यदि कोई मांगने आता था कि हमको आपकी आंखें चाहिए, तो भगवान आंखें निकाल के दान करते थे। कोई कहता था कि हमें आपका हृदय मांस चाहिए, तो हृदय मांस देते थे। एक समय भगवान खरगोश की योनि में पैदा हुए थे, और उन्होंने इच्छा की कि कोई मेरा शरीर मांगे, मांस मांगे तो मैं दे दूंगा। और सचमुच एक जन मांगने आया था, तो वे उसको कहें कि तू भैया अग्नि जला, और वे स्वयं पेड़ के ऊपर चढ़ गए और उस पर कूद गए। तो इतना शरीर, यानी दान तो केवल भौतिक वस्तुओं का दान नहीं है, अपने जो सर्वश्रेष्ठतम प्रिय वस्तु है उनका दान करना होता है। भगवान ने पुत्र पुत्रियों का भी दान किया था। तो ऐसा दान करता है तब कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है, अन्यथा संभव नहीं। लोग बड़ी थोड़ा बहुत ही करते हैं और ज्यादा अभिलाषा करते हैं। जैसे बुद्ध बनना कोई सबके वश की बात नहीं है। भगवान कहते हैं यदि ये समग्र पृथ्वी पर उल्टे ऐसे चाकू रखे जाए
तलवार की धार नोक जैसे और समग्र पृथ्वी को नंगे पांव चलने का साहस जो रखता है वो बुद्ध बनता है, क्योंकि अपने शरीर का ध्यान, अंग प्रत्यंग का दान और जो जो अच्छी प्रिय चीजें होती उसका दान करना पड़ता है। भगवान जब बोधि सत्व थे तब उनके पास एक बार मंगल हाथी था, तो एक राजा ने मांग लिया और उन्होंने दे दिया। सारी प्रजा विरोध करती रही, तब भी उन्होंने उस मंगल हाथी को दान किया था, क्योंकि उनका कहना है जो याचक है, मांगने आया है, उसे वह चीज देना है। तो इस तरह दान के बारे में हमने चर्चा की। अब शील के बारे में बात करेंगे। तो शील आधार है पांचों शीलों का। ये संभवतः पालन करना चाहिए सभी ने, क्योंकि यही वस्तुतः कर्म बनाते हैं, दुर्गति की ओर ले जाते हैं, और शीलों का पालन करते हैं तो सदगति की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही ठान ले कि मैं पांचों शीलों का पालन कर रहा हूं, तो समझ लो बोले वो अपाय गति से मुक्त हो गया, दुर्गति से मुक्त हो गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया, पशु पक्षी तिरस्चान योनि से मुक्त हो गया। वह स्वयं ही घोषणा कर सकता है, इतना शीलों का महत्व है। भगवान की बात है, एक बार वे राजा को दो रानियां थी। पहली रानी से ये उत्पन्न हुए और फिर पहली रानी वो मर गई। राजा ने दूसरी रानी से शादी किया। ये बोधिसत्व का शरीर इतना सुंदर था, तो राजा का युद्ध में चला गया था, तब इसकी जो सौतेली माँ थी इसके ऊपर आसक्त हो गई और कहने लगी कि आ तू मुझसे ये अनाचार दुराचार कर। तब बोधिसत्व ने कहा ये तो संभव ही नहीं है कि मैं ऐसा कर्म करूं। तो रानी कहती है यदि तुम नहीं करोगे तो मैं राजा से बोल के तेरा सिर कटवा दूंगी। तो बोधिसत्व कहते हैं चाहे मेरा सिर 1000 बार कटे तब भी मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने हर समय अपने शीलों की रक्षा की, तो इसलिए शीलों का पालन करना बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति यह जान ले कि इस कर्म से ये फल मिलता है, तो कोई शीलों को तोड़ेगा ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति नशा पत्ता करता है, अगला जन्म होता है तो मंद बुद्धि के रूप में पैदा होते हैं, मूर्ख व्यक्ति के रूप में पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्डेड ऐसे पैदा होते हैं। तो इसलिए नशा पता नहीं करना चाहिए। लोगों को कर्म का सिद्धांत नहीं मालूम होने से इस तरह के लोग कर्म करते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, गुटखा पान पराग मसाला इत्यादि का सेवन करते रहते हैं। तो पांचों शीलों का पालन आवश्यक है। दानं शीलं च नेक्षमं, त्याग करना होता है, गृह त्याग करना होता है। बिना त्याग किए कि कोई चीज प्राप्त हो यह असंभव बात है। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती, सभी को त्याग करना ही पड़ता है। भगवान जब जब बोधिसत्व थे, ये कोई पहली बार भगवान ने गृह त्याग नहीं किया था। कितने ही बार वे राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे और कितने ही बार उन्होंने ये गृह त्याग किया था। बोधिसत्व जब जब होते हैं तो ये निष्क्रमण पारमिताओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ लोग बाग घर बार छोड़ने को तैयार नहीं होते, इसलिए ये विपश्यना शिविर में जाते कम से कम 10 दिन के लिए तो घर बार छोड़ना पड़ता है। तो ये निष्क्रमण पारमी को क्रमशः पूर्ण करना होता है। इसके बाद दानं शीलं च नेक्षमं पय्या वीर्यं च पंचमं, प्रज्ञा की पारमी। जितने भी धर्म होते हैं उसमें भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा धर्म श्रेष्ठ है। ये जो प्रज्ञा दो तरह की होती है, लौकिक भी और पारलौकिक भी। ये लौकिक चीजें चाहिए होती है, संसार की चीजें, उसमें भी प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। अध्यात्म में तो बिना प्रज्ञा से तो कोई चीज प्राप्त ही नहीं होता। लेकिन सांसारिकता में भी
प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। भगवान एक समय बोधिसत्व थे, तब कोई एक बूढ़ा ब्राह्मण, पत्नी ने कहा, उसकी पत्नी ने कि कहीं से कुछ दान ले आओ, तो वो बूढ़ा ब्राह्मण दान मांगने के लिए गांव गांव नगर नगर गया और बहुत सारा खाद्य सामग्री भी साथ में रखा, सूखा। जब उसके पास 100,000 कारशापन हो गए तो वापस लौटते आया, और जब लौटा तो नदी किनारे अपने उसने सत्तू की पोटली खोली और उसने खाया और पानी पीने के लिए वहां नदी में उतर गया। लौटता है और वो पोटली को ऐसा बांधता है और पीठ पर रख के चला आता है। तब वहां पर रहने वाले एक देवता ने कहा कि तू रास्ते में कहीं ठहर जाएगा तो तू मर जाएगा, और यदि तुम घर में जाओगे तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। तो इस तरह ये मरण भय से वो ग्रसित नगर में पहुंचा। वहां बोधिसत्व जनता को उपदेश कर रहे थे। तो वो जाता है और कहता है, मरण भय से भयभीत हो बोधिसत्व को कहता है कि मुझे किसी देवता ने कहा है कि मैं यदि रुक जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और यदि मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी की मृत्यु निश्चित है, आप हमें बचाइए। बोधिसत्व ने कहा, इस समय न कोई चीज है को जो इसको मार सकती है, न आंधी, न तूफान, न वायु, न कोई चीज नहीं है। देवता ने क्यों कहा होगा? तब उन्होंने प्रज्ञा से जाना कि जरूर यह कहीं भोजन करने बैठा होगा, पानी पीने गया होगा, सत्तू की गंध से कोई सांप आ गया होगा और वो पोटली में चला गया, और उसने बिना ही देखे वो पोटली को बांध रखा। तो इसलिए देवता ने कहा कि ये जैसे ही पोटली खोलेगा तो सांप उसको डस लेगा, घर में जाएगा तो पत्नी उस पोटली को खोलेगी और सांप उसे डस लेगा, इसलिए उसने कहा। तब बोधिसत्व ने अपनी प्रज्ञा पारमिता का प्रयोग करके बताया कि इस कारण से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो उसने कहा, वो पोटली को रखो, एक डंडा ले आओ और सपेरों को बोल दिए कि देखो इस पोटली को खोलो, वहां से सांप निकल के आ गया। तो बोधिसत्व इस तरह से अपनी प्रज्ञा पारमिता सहारे कोई भी समस्या का समाधान कर सकते थे। तो प्रज्ञा पारमिता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात वीर्यं, वीर्यं च पंचमं, वीर्य की पार मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, रातिन दीव, दिन रात मेहनत करनी। भगवान 24 घंटे काम करते थे। भाई वे तो मुक्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, तब भी क्या है आवश्यकता? नहीं, मेहनत करना है लोगों के हित और सुख के लिए। भगवान की जैसे दिनचर्या शुरू होती है सुबह 6 बजे से लेके, तो देखते भोजन के लिए समय है तो किसी दूसरों संप्रदाय के परिव्राजकों के आश्रम में चले जाते थे, वहां उनको उपदेश करते थे। भिक्षाटन के लिए जाने के पश्चात वापस बिहार आते थे। दिन भर मिलने जुलने वाले राजा लोग आते थे, या अन्य कोई गृहस्थ ब्राह्मण, नहीं तो फिर अकेले ही दिन की साधना में चले जाते थे। शाम को उपासक गणों के लिए खुला प्रवचन, इसके पश्चात भिक्षुओं के प्रश्न, और रात्रि 10 बजे से लेके 3 बजे तक सारे देवता आते थे, भगवान से प्रश्न पूछते थे, भगवान उत्तर देते थे, और फिर वे मुक्त हो जाते थे। और 3 से 6 बजे तक 1 घंटा भगवान केवल निरोध समापत्ति में ध्यान में चले जाते थे, 1 घंटा शरीर को विश्राम देते थे, और 1 घंटा पुनः सारे लोक का अवलोकन करते थे, मेत्ता भावना करते थे। इस तरह 24 घंटे भगवान काम करते थे। एक समय भगवान बताते हैं कि वे बोधिसत्व के रूप में, अश्व के रूप में पैदा हुए थे, घोड़े के रूप में, और इतने बलशाली थे, बलवान थे, राजा को बड़े प्रिय थे। ऐसा हुआ कि 7 राजाओं ने उस राजा को घेर लिया और कहने लगे, या तो युद्ध कर या हमें ये नगरी हमको दे दे। राजा ने नगरी देने को मना किया, युद्ध करेंगे। तब
ये श्रेष्ठ घोड़े को उसको उसमें बैठाकर पूरे सेना के साथ चल दिए। वो जो अश्व था, घोड़ा था, इतना बलशाली था कि 7 चक्र थे, व्यूह बोलते हैं, चक्र व्यूह। तो उसने 6 व्यूह को तोड़कर 6 राजाओं को पकड़कर वो राजा को सौंप दिया, जीवित पकड़कर सौंप दिया। लेकिन 6 युद्ध चक्र व्यूह तोड़ते तोड़ते वह घोड़ा थक गया, बहुत लहूलुहान हो गया था। तब राजा को लगा कि ये मेरा घोड़ा थक गया है, लहूलुहान हो गया है। तब क्या किया, उसका जो सांच था ढीला छोड़ दिया, और फिर उसको थोड़ा विश्राम करके राजा ने सोचा कि मैं अब दूसरा घोड़ा ले लूं और वो जो 7वां चक्र है, व्यूह है, उसको तोड़ दूं। लेकिन ये जो बोधिसत्व थे, उन्होंने देखा कि मेरे अतिरिक्त ये 7वां जो व्यू है, चक्र व्यू है, ये कोई तोड़ नहीं सकता। तो राजा को बोलता है कि तू नहीं, मुझे ही तू पुनः तैयार कर, मैं ही उसको तोड़ूंगा। इस तरह उन्होंने वो 7 चक्र तोड़े बोधिसत्व ने। यानी उन्होंने कहा कि इतनी मैं मेहनत करता था, पूरा परिश्रम होने के बावजूद भी, यानी कितनी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि वो बोधिसत्व जानता था कि मैंने 6 चक्र तोड़ा है, 6 राजाओं को पकड़ के लाया है, तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए मुझे पूरे परिश्रम के साथ 7वां चक्र भी तोड़ना है। फिर 7वां चक्र जैसा ही तोड़ता है, वो घोड़ा वापस महल में आता है और वही उनका प्राण चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये वीर्य की पारमी पूर्ण करनी होती, पूरा परिश्रम लगाना पड़ता है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक महिला थी, उसने यूपीएससी का प्रीलिम पास की, तो वो कहती हैं कि मैं केवल 6 घंटा सोई, 6 महीने घर से बाहर नहीं निकली, किसी से मोबाइल से बात नहीं की, 16 घंटे पढ़ाई करती थी बोले, और एक ही अटेम्प्ट में यूपीएससी मेन पास कर ली। तो लोग सांसारिकता के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई सोचे कि हम घंटा 2 घंटा 4 घंटा काम करेंगे, कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं। 8 घंटा काम कर लिए, हम तो थक गए। कम से कम 12 से 15 घंटे सभी ने मेहनत करनी चाहिए, तब वो वीर्य की पारमी पूर्ण होती है, सांसारिकता के लिए भी और अध्यात्म के लिए भी। जैसे सतिपट्ठान सुक्त में बताया गया है, रतिंदीव मतंदी, तो दिन रात लगे रहना है। लोग थोड़ा सा ही मेहनत नहीं करते और अपेक्षा बहुत करते हैं। आज लोग बाग ग्रेजुएट हो जाते हैं, 3 साल 4 साल डिग्री लेते हैं, और 3rd क्लास की डिग्री मिलते, 3-3 साल 4-4 साल बर्बाद करते हैं। क्या मिलता है? 3rd क्लास की डिग्री। और लोग आते हैं, भाई हम 2 शिविर कर रहे हैं, हमारा मन ही नहीं टिकता। ऐसे कैसे टिकेगा? तुम भी साल भर 2 साल 4 साल रह के देखो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो वीर्य की पारमी पूर्ण करनी पड़ती है। इसके बाद दानं शीलं च नेक्षमं पय्या वीर्यं च पंचमं खंति सच अधिष्ठानं, खंति की पार में, शांति की पार में। एक समय भगवान नागराज के रूप में पैदा हुए थे। नागराज बने तो वे पूर्णिमासी के दिन उपोषित व्रत करते हैं। इसलिए करते थे उपोषित व्रत कि मैं इस नाग योनि से मुक्त हो जाऊं, मुझे मनुष्य योनि मिले, इसलिए वो पूर्णिमासी के दिन उपोषित करते थे। और ये प्रण लेते थे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, किसी की हानि नहीं करूंगा। और वो एक बार ऐसे रास्ते में पड़े रहे, उधर से एक सपेरा आता है, देखता है नागराज को, अरे ये तो नागराज है, मैं इसको पकड़ लूं, एक पिटारी में डाल दूं, और बढ़िया गांव गांव नगर नगर घूम के तमाशा दिखाऊंगा, मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। तो वो सपेरे ने क्या किया, वो नागराज को पहले लकड़ी से
काठी से दुर्बल बनाया, मार मार कर, पीट पीट कर। नागराज सोचता है कि यदि मैं एक फुफकार मारूंगा तो ये तुरंत मर जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना है। तो इस तरह उन्होंने खंत की पारमी पूर्ण की। फिर उस सपेरे ने ऐसा उसको दुर्बल बना के, गोल गोल बनाकर अपने पिटारी में डाल दिया, और फिर नगर नगर, गांव गांव घूमकर, बहुत सा खेल तमाशा दिखाकर धन इकट्ठा करता रहा। तो इस तरह भगवान ने खंत की पारमी पूर्ण की। एक समय बोधिसत्व जंगली भैंसे के योनि में पैदा हुए थे, एक पेड़ के नीचे रहते थे। उस समय एक बंदर भगवान के बोधिसत्व के पीठ पर बैठता था। पीठ पर बैठने के बाद वो सिंह पर बैठता था। सिंह पर बैठने के बाद मल मूत्र भी करता था। बोधिसत्व ने सोचा, यदि मैं चाहूं तो इसको नीचे पटक के उसका कचुमर कर लूं, लेकिन नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना है, खंत की पारमी पुष्ट करनी है। तो इस तरह वे अपनी खंत की पारमी पुष्ट करते थे हर जन्म में, जब जब वे बोधिसत्व थे। खंती सच सत्य की पारमी। सत्य, ये कोई वाणी का सत्य तो है ही, लेकिन सत्य के सहारे ही अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचे। जैसे भगवान कहते हैं, भिक्षु, ये जो मैं इतना सारा चीजें बताता हूँ कि ये स्वर्ग है, नरक है, ये लोक है, परलोक है, या जो कुछ मैं बताता हूँ तो किसी से सुनकर नहीं, किसी से शास्त्र पढ़कर नहीं, मैं स्वयं अनुभव के आधार पर ये सारी बातें बतलाता हूँ। तो सत्य के सहारे। संसार में अनेक गुरु होते हैं तो कल्पनाओं की बातें बताते, उनका अनुभव नहीं रहता। तो ये सत्य की पारवी, अधिष्ठान, दृढ़ निश्चय। जब बोधिसत्व पूर्णिमासी के दिन बैठे तो ये दृढ़ निश्चय करके बैठे कि मैंने ये आसन जो ग्रहण किया है, चाहे मेरी हड्डी, मांस, मज्जा, त्वचा सूख जाए तो भी मैं ये आसन नहीं बदलूंगा। इस तरह दृढ़ निश्चय करते थे। और जब जब वे बोधिसत्व थे तब भी इसी तरह का दृढ़ निश्चय करते थे कि नहीं, मुझे ये तो करना ही है। बिना दृढ़ निश्चय के कोई मुक्त नहीं हो सकता। कोई कोई दृढ़ निश्चय करता है, जैसे भंते महाकाश्यप थे, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया था कि किसी के घर जाकर, किसी के घर में बैठकर भिक्षा नहीं करूंगा। भिक्षाटन से ही उन्होंने पूरा जीवन बिताया, यानी वो निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते थे। ये उनका दृढ़ निश्चय था। उन्होंने ये एक दृढ़ निश्चय किया था कि मैं जंगल में ही रहूंगा, मैं कहीं भी जो निवास स्थान होते हैं, विहार होते थे, वो नहीं रहते थे। किसी गुफा में, किसी कुटिया में, ऐसे ही वो निवास स्थान करते थे। तो इस तरह का कोई कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय करते हैं। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं फटे पुराने चिथड़ों के बने हुए ही चीवर पहनूंगा। वे किसी के द्वारा दिए गए चीवर को स्वीकार नहीं करते थे, तो वो दृढ़ निश्चय करते थे। तो बिना दृढ़ निश्चय किए कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। हमको भी इसी तरह का दृढ़ निश्चय करना है, चाहे बुद्ध शासन के लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। जैसे आप लोग कभी सारनाथ गए होंगे, वहां पे भंते अनागारिक, धम्मपाल अनागारिक की मूर्ति है, और वहां लिखा है, चाहे बुद्ध शासन के लिए मुझे हजारों ही जन्म क्यों न लेना पड़े, मैं यही काम करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। तो उनकी ये अभिलाषा थी, इच्छा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये करना ही है। तो ये दृढ़ निश्चय, ऐसा अधिष्ठान करना होता है। हम भी कहते, ऐसे लोग हमें आवश्यकता है, चाहिए कि ऐसा कहे कि ये मेरा प्राण, ये मेरा जीवन इसी काम के लिए है। चाहे मेरा प्राण रहते तक मैं बुद्ध शासन के लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता है। तब ये पूर्ति होती है, अन्यथा नहीं। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं करेंगे, इससे नहीं बात बनती। तो दृढ़ निश्चय बहुत। इसके बाद खंती सच अधिष्ठान, मैत्ता उपेक्षा च दसम, मैत्री की पारमी। भगवान ने कहा, जितने भी धर्म होते हैं
उसमें मैत्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने अपनी बात कही। एक समय वे अरक नाम के बोधिसत्व हुए थे। अरक नाम के ऋषि हुए, ध्यान करते थे। उन्होंने 7 वर्ष तक मैत्री भावना का अभ्यास किया। कितना? 7 वर्ष मैत्री भावना का अभ्यास किया। भगवान ने बताया उस कर्म के कारण वे 7 संवर्त 7 विवर्त कल्प तक इस लोक में नहीं आए, ब्रह्म लोक में ही रहे। इसलिए भगवान ने कहा, भिक्षु तुम लोगों को ये मैत्री भावना का अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान ने मैत्री के इतने गुण बताए, 11 गुण बताए। सुखं सुपति, सुखं पटिबुज्जति, न पापकं सुपिनं पश्यति। सुख से सोता है, सुख से उठता है, बुरे स्वप्न नहीं देखता। मनुष्यानं पियो होति, अमनुष्यानं पियो होति, देवता रक्षन्ति नास्त। मनुष्य प्रिय हो जाता है, अमनुष्य प्रिय हो जाता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं। अग्निवा विसंवा सत्संगवा न कमति। अग्नि विष हथियार उस पर काम नहीं करते। तुवट्टं चित्तं समाधियति। चित्त एकाग्र हो जाता है। मुखवन्न विपसीदति। चेहरे का रंग खिल जाता है। असमुल्लो कालं करोति। बेहोशी में नहीं मरता, होश पूर्वक मरता है। उत्तरीयपटिवस्मिन् ब्रह्मलोकोपगो होति। और ये आगे का ज्ञान नहीं मिला तो कम से कम ब्रह्मलोक की भगवान गारंटी देते। तो लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मलोक कैसे जाया जाए। भगवान कहते हैं कि इस तरह से ब्रह्मलोक में जाया जाता है, मैत्री की भावना करनी होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, भिक्षु तुम लोगों को ये मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। खंति सच अधिष्ठानं मेत्ता उपेक्षा च दशं। उपेक्षा की पारमी, समता भाव, ये भी उसका अभ्यास करना पड़ता है। संसार में एक छत्र सम्राट हो जाए तो भी सारी चीजें मनोनुकूल हो जाए, मन के विपरीत कुछ न हो, ऐसा नहीं होता। भगवान कहते संसार का एक छत्र सम्राट होने के पश्चात भी मन के विपरीत चीजें होती है, मन के अनुकूल होते है, प्रतिकूल होती है, तो सभी में समता का भाव। भगवान के जीवन काल में भी कितनी घटनाएं आई। सुंदरी वो जो परिव्राजिका थी उस पर दोषारोपण किया गया, चिंचा ने किया। वो अक्कोस भारद्वाज ब्राह्मण आया, उसने भी चिढ़ते थे, कूड़ते थे। तो कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है सभी व्यक्तियों को। सबकी निंदा प्रशंसा होती है तो सब में उपेक्षा का भाव, समता का भाव। सुखद आए दुखद आए तो जो गाथा है कि लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा और सुख दुख, ये जो बातें हैं सभी के साथ लगी रहती है। संसार में कोई नहीं बचा, सभी के साथ। तब उपेक्षा, समता का भाव, ठीक है यह भी बदल जाएगा। इस तरह से ये 10 पारमिताएं पूर्ण करनी पड़ती है। बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं होता है कि एक जीवन में केवल एक पारमिता पूर्ण करें। क्रमशः थोड़े थोड़े प्रत्येक जन्म में थोड़ी थोड़ी पारमिताएं पूर्ण करनी पड़ती है। जैसे अनिरुद्ध ने 1,00,000 कल्प तक अपनी पारमिताएं पूर्ण की। मनुष्य लोक देवलोक, मनुष्य लोक देवलोक, इस तरह से संसरण करते हुए अंत में वह सारी चीजें प्राप्त हुई जाती है। अंत में लक्ष्य तो निर्वाण ही है, निब्बाणं परमं सुखं, ये सभी को प्राप्त हो। तो इस तरह हमने 10 पारमिताएं लेने का प्रयास किया है, बताया है। इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो अब हम चर्चा कर सकते हैं। जी गुरुजी, बहुत दिनों से ये पेंडिंग था, काफी सारे लोगों ने बोले थे। तो गुरुजी इसमें परमात्म पारमिता और कौन सी पारमिता रहती है? हम्म वो क्या रहता है? पारमित उपपारमिता, परमात्म पारमिता, सॉरी।
उपपारमिता और परमार्थ पारमिता। हाँ। जैसे दान करते हैं तो ये भौतिक वस्तु का दान है, लेकिन अपने शरीर के अंग का दान करता है पूरा, तब वो परमार्थ पारमिता में आता है। तो ये पारमिता बहुत कठिन है, अपने स्व का दान करना। जी। और ये जो प्रज्ञा जो आप बोलते हैं, तो वो किसी ने जी। पूछा है कि प्रज्ञा कहाँ रहती है? प्रज्ञा कहीं रहती नहीं, उसको अर्जित करना होता है, वो अच्छा। ज्ञान है। हाँ, ऐसा कहीं रहती थोड़ी है, गए बाजार में 2 किलो प्रज्ञा दे दो, ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा। आपको समाधि का जो कोई अभ्यास करता है, तब ये प्रज्ञा उत्पन्न होती है, इसके लिए ध्यान करना पड़ता है। प्रज्ञा, लोग आजकल प्रज्ञा पेय बेचते हैं, तो प्रज्ञा पीने से थोड़ी ना प्रज्ञा मिलने बट मिलने नहीं। वाली है। सही सही। आपको समाधि का अभ्यास करता है, उसको प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तो अभ्यास करना पड़ता है। घर छोड़ के प्रवज्जित होने को ही निष्क्रमण पारमी कहते हैं क्या, या सिर्फ घर हाँ छोड़ जी। के रहने से निष्क्रमण पारमी होती है? नहीं, निष्क्रमण का अर्थ ही होता है हमको त्याग करना पड़ता है, तो वो अनिवार्य है। बिना त्याग किए वो संभव नहीं है कि निर्वाण मिल जाए। जी। तो क्या ध्यान करने से भी हमारा ध्यान पुष्ट होगा, दान करने से? दान करने, हाँ बिल्कुल, ये 10 पारमिताएं पूर्ण करने से ध्यान अपने आप पुष्ट हो जाता है। जी। और एक प्रश्न आया था कि मैं सेशन